पाकिस्तानी सिपाहियों को उस ट्रक में कोई नहीं दिखा, मगर मेजर विक्रम खटाना और उनके तीनों साथी ट्रक पर ही थे। ट्रक के नीचे वाले हिस्सों को पकड़कर उन्होंने अपने आप को छिपकली की तरह ट्रक से चिपकाया हुआ था और उस समय उन्होंने अपने हाथों को ट्रक से छोड़कर खुद को आराम से जमीन पर गिरा लिया जब उन्होंने ट्रक को चारों तरफ से सिपाहियों से घिरा देखा। अगले ही पल चारों ने कलाबाजियां खाकर अपने आप को ट्रक के नीचे से निकाला और अपनी अपनी गनों से धुआंधार गोलियों की बरसात कर दी। ट्रक के आसपास मौजूद पाकिस्तानी सिपाहियों को पता ही नहीं चला कि कब हिंदुस्तानी गोलियां उनके शरीरों में सुराख करती हुई चली गईं और उनके शरीरों से आत्मा निकलकर परमात्मा से मिलने चली गई। मेजर विक्रम खटाना जबड़े भींचकर गोलियां चलाते हुए चीख कर अपने साथियों से बोले, कोई बचना नहीं चाहिए, सभी को भून डालो। उनके एक दूसरे साथी ने जवाब दिया, चिंता मत कीजिए सर, एक एक गोली काम आएगी, हर अलग गोली पर अलग दुश्मन का नाम लिखा है। तभी अपने आप को बचाता हुआ कमांडर अशरफ बिलाल चीखा, यह जिंदा बचकर नहीं जाने चाहिए, जब इनकी लाश यहां से जाए तो इनके शरीरों में इनके वजन से ज्यादा गोलियां होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर ने भी चीख कर अपने सैनिकों को हिदायत दी, इनका निशाना स्टोर रूम हो सकता है, ध्यान रहे इनमें से कोई भी वहां पहुंचने ना पाए। मेजर विक्रम खटाना ने जवाब दिया, हम अर्जुन के देश के हैं कमीनों, हम जो लक्ष्य साध लें उसे बिना भेदे वापस नहीं जाते। अगर हम हथियारों से भरे उस स्टोर रूम को अपना निशाना बनाने आए हैं तो उसे अपना निशाना बनाए बिना यहां से नहीं जाने वाले, जान रहे या ना रहे। मेजर विक्रम खटाना और उनके साथी दुश्मनों को दुश्मनों के घर में ही खत्म करने का जो इरादा लेकर आए थे उसे वे सभी पूरे तरीके से अंजाम देने में लगे हुए थे। उनके हथियारों से निकली गोलियां दुश्मनों की जान की दुश्मन बन रही थीं। लाशें बिछाने में न मेजर विक्रम खटाना पीछे थे और न ही उनके साथी। चारों तेजी से स्टोर रूम की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक ठीक उनके सामने आकर फूटे उस बम ने उनके कदमों को रोक लिया। मेजर विक्रम खटाना सहित उनके तीनों साथी बम के धमाके की चपेट में आकर कई फुट ऊपर हवा में उछले और फिर नीचे गिरे। सबसे पहले मेजर विक्रम खटाना ने अपने आप को संभाला। उन्होंने संभल कर देखा तो धूल के गुबार में भी उन्हें अपने दो साथियों की लाशें अपने पास पड़ी दिखाई दी, जबकि उनका एक साथी मौत से जूझ रहा था। मेजर विक्रम खटाना तुरंत उसे संभालते हुए उससे बोले, हरभजन तुम ठीक तो हो ना? हरभजन। घायल हरभजन बड़ी मुश्किल से बोला, जी सर मैं ठीक हूं, लेकिन इस समय महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दुश्मन ठीक नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगा हरभजन, मैं एक एक के लहू से यहां की धरती लाल कर दूंगा। सर आप मुझसे सीनियर हैं सर, एक बात कहना चाहूंगा, आप बहुत बहादुर हैं सर, लेकिन आपका दिमाग आपसे भी ज्यादा बहादुर है। हम दुश्मनों के जिस खेमे में हैं वहां दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक है। आप अपनी बहादुरी का इस्तेमाल करके दुश्मनों को खत्म तो कर देंगे, लेकिन शायद हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा सर। तुम कहना क्या चाहते हो हरभजन? हमें अपना मिशन पूरा करना है सर, और उसके लिए आपको अपने दिमाग की बहादुरी से काम लेना होगा। तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन प्लीज सर आप दिमाग की बहादुरी से काम लीजिए। शरीर की बहादुरी के लिए ये हरभजन है ना, आपकी तरफ बढ़ती हर गोली को अपने सीने पे झेलेगा। लेकिन हरभजन फिर भी सर, लेकिन वेकिन करने का समय नहीं है। दुश्मन सिपाही हमारी तरफ भागे आ रहे हैं। मैं उन्हें रोकने का काम करता हूं, आप उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम कीजिए। जाइए सर, प्लीज जाइए। ओके हरभजन, बेस्ट ऑफ लक। इतना कहकर विक्रम खटाना ने तेजी से एक तरफ दौड़ लगा दी।
जबकि पीछे छूट गया हरभजन अपनी गन से दुश्मनों पर गोलियां बरसाता हुआ चिल्लाया, आ जाओ, जिसे जिसे जहन्नुम का टिकट चाहिए वो जल्दी जल्दी आओ मेरे सामने। पाकिस्तानी सिपाही भी पोजीशन लेकर जवाबी फायर करने लगे। एक पाकिस्तानी सिपाही बोला, ये 4 थे, इनमें से 2 के तो बम ब्लास्ट में चिथड़े उड़ गए, एक यहां सामने मौजूद है, चौथा कहां गया? दूसरा पाकिस्तानी सिपाही बोला, जो सामने है पहले उसे जहन्नुम की आग में झोंकने का काम करो, इसका चौथा साथी भी यहीं कहीं होगा। तीसरा पाकिस्तानी सिपाही बोला, सही कहा, उस चौथे का ना तो यहां से निकल पाना आसान है और ना ही हमसे छिपना, क्योंकि जिस तरफ वो मौजूद है वहां हजारों फुट गहरी खाई के सिवा कुछ नहीं है। हरभजन का शरीर पाकिस्तानी सैनिकों की चलाई धुआंधार गोलियों की चपेट में आकर और भी घायल हो गया था, लेकिन हरभजन ने अपने हौसले को घायल नहीं होने दिया था। उसी हौसले की बदौलत वो दुश्मनों से बराबर लोहा ले रहा था। पर तभी अचानक हरभजन के जवाबी हमले रुक गए। कारण था असले का खत्म हो जाना, और जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एक पाकिस्तानी सिपाही बोला, बस अब बंदर की तरह गुलाटियां मारना बंद कर और जिंदगी भर पाकिस्तान की जेल में सड़ने की तैयारी कर। बंदर होगे तुम, हम हिंदुस्तानी शेर हैं, और हिंदुस्तानी शेर पिंजरे में बंद होने की जगह मर जाना पसंद करता है। इतना कहकर हरभजन ने अपने मुंह में रखे हुए साइनाइड का कैप्सूल चबा लिया। पलक झपकते ही उसके प्राणों ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया। हरभजन को जीवित गिरफ्तार करने की आस लगाए पाकिस्तानी सिपाही हाथ मलने के सिवा कुछ ना कर सके। हरभजन की मौत ने कमांडर अशरफ बिलाल को और ज्यादा परेशान कर दिया। उस हिंदुस्तानी का जिंदा गिरफ्तार होना बहुत जरूरी था लेफ्टिनेंट बशीर, क्योंकि हमें उससे यह राज उगलवाना था कि आखिर कैसे इस चौकी की खबर हिंदुस्तान पहुंची। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर ने जवाब दिया, हमारे आदमियों ने उसे जिंदा पकड़ने की बहुत कोशिश की थी सर, लेकिन उसने अपने मुंह में साइनाइड का कैप्सूल छिपा रखा था, इसकी हमें खबर नहीं थी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अभी भी खेल हमारी मुट्ठी में है। हमें जो राज चाहिए हम उस चौथे हिंदुस्तानी से उगलवा सकते हैं जो अब भी जिंदा है। जिंदा तो है, लेकिन कहां है? हमारी आंखों से तो वो अभी दूर ही है ना। आप सही फरमा रहे हैं जनाब, लेकिन हमारे सिपाही उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। वो बहुत जल्द हमारे शिकंजे में होगा। गुड। और हां, हिंदुस्तानी सीमा की तरफ से हम पर जो हमला हो रहा था उसकी क्या पोजीशन है? हमला जारी है जनाब, और हमारी तरफ से उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। कंट्रोल रूम से मैं खुद उस हमले की एक एक मिनट की खबर रख रहा हूं। शाबाश। अब पूरा ध्यान अपनी चौकी से गायब हुए उस चौथे हिंदुस्तानी को ढूंढने में लगा दो, जो हमें हर हाल में जिंदा चाहिए। और फिर तुरंत लगभग पूरी चौकी उस चौथे हिंदुस्तानी की खोज करने में लग गई। एक सिपाही ने कहा, वो इधर ही भागकर आया था। अगर वो इधर आया है तो यहां से कहीं और जा नहीं सकता, क्योंकि इधर हजारों फुट गहरी खाई में कूदने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और जिसे अपनी मौत का जरा भी खौफ होगा ना, वो इस हजारों फुट गहरी खाई की तरफ देखेगा भी नहीं।